गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हैं। हमारा पुराना टॉपिक जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब था वो हमारा फिनिश हो गया है। होप कि आप सभी ने उसके नोट्स बना लिए होंगे। आप मुझे इनकी पिक ज़रूर भेजिएगा अपने नोट्स की, जिससे मालूम चला कि आप लोगों ने कितना काम किया है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा ही आपसे नए पुराने टॉपिक से मिलता जुलता है। दैट इज़ वेबसाइट कॉन्सेप्ट, कि हाउ व्हाट इज़ वेबसाइट, हाउ इट इज़ बिल्ड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेबसाइट्स। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर अस टू बी यूजिंग इंटरनेट एवरी डे इज़ द इंफॉर्मेशन इज़ इट इज़ लोडेड विद। इंटरनेट का जो सबसे बड़ा हमारा यूज़ है, कि हम जो इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ही है कि इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि हम इंटरनेट को यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। द इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय द मल्टीपल सोर्सेज एंड इट इज़ केयरफुली organized in the form of files and web pages, which when grouped together to form a single entity called website. It means website is a collection of web pages and files, and the files and web pages contain the information. ठीक है, so a collection of web pages which are grouped together and usually connected together in various way, often called a website or simply a site. That is a website. Website is a collection of web pages which is grouped together, ठीक है, to serve the resources. That is called website. ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वेबसाइट्स आर यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पजेस लाइक वेब सर्फिंग, आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, ऑनलाइन बिजनेस है, जॉब सर्च है, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन, एड्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, डाउनलोड्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइल शेयरिंग, ऑनलाइन गेम्स एंड सो ऑन। अ लॉट ऑफ वर्क असाइंड फॉर द वेबसाइट्स। तो दीज आर द, इनका जो फैसिलिटीज़ क्या हैं? ओपन 24 आवर्स अ डे, ये हमेशा 24 आवर अवेलेबल हैं। ठीक है, रीच न्यू मार्केट विद ए ग्लोबल ऑडियंस, आप कहीं भी अपनी मार्केट को वेबसाइट के थ्रू पहुंचा सकते हैं। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेव मनी ऑन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये बिजनेसमैन के लिए बड़ा अच्छा है। क्रिएट ए प्रोडक्ट ऑफ सर्विस शोकेस, आप अपने प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑनलाइन, स्टेबिलिटी है। विरल मार्केटिंग विदाउट ए मार्केटिंग कॉस्ट, आप मार्केटिंग कॉस्ट के बिना ही मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दैट इज़, ये आपके पास एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट्स। वाई डू पीपल विजिट वेबसाइट्स? पीपल्स विजिट क्यों करते हैं? जनरली पीपल टुक ए वेबसाइट फॉर टू प्राइमरी रीजन्स: टू फाइंड इन्फॉर्मेशन दे आर इन नीड, दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम ए tourister searching information of a city or location, student looking for a picture for school project, or finding the latest stock quotes, to getting the address of the nearest restaurant and so on। आपको भी आपको प्रोजेक्ट चाहिए, आपको कोई किसी का आंसर चाहिए, दैट इज़, तो फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन को ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में आता है टू कंप्लीट ए टास्क, पीपल में वांट टू बाय द लेटेस्ट बेस्ट सेलर और प्रोडक्ट और बेस्ट प्रोडक्ट, डाउनलोड ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन डिस्कशन अबाउट ए फेवरेट हॉबी। ये आपका एक दूसरे कैटेगरी आती है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी के रीज़न होते हैं जो ये वेबसाइट को यूज़ करते हैं। कंपोनेंट, अब एक अच्छी वेबसाइट्स के क्या कंपोनेंट होने चाहिए? देयर शुड बी ए गुड वेबसाइट, इजी नेविगेशन होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, आप इधर से एक इन्फॉर्मेशन से दूसरी इन्फॉर्मेशन तक आसानी से पहुंच सके। सिक्योर्ड होना चाहिए कंटेंट, ये नहीं कि इसमें कोई भी चेंजेस कर सके। प्रॉपर लेआउट, उसका जो लेआउट है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो समझने में आसानी हो। लिंक प्रॉपर होने चाहिए, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए लिंक अच्छे से होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। इफेक्ट, कलर स्कीम अच्छी होनी चाहिए जो आपकी आँखों के लिए प्रॉब्लम ना करे। फास्ट लोड टाइम, जल्दी से लोडिंग का टाइम जल्दी होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट की, अगर मोबाइल पे ओपन करें तो इट शुड बी वेल
कंपेटेबल, ठीक है। फ़ॉन्ट दैट सूट वेबसाइट, फ़ॉन्ट के साइज़ अच्छे होने चाहिए। गुड क्वालिटी इमेजेस विद लेस साइज़, अच्छी क्वालिटी की इमेज होनी चाहिए बट साइज़ कम होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ऑफ डिज़ाइन अमंग ऑल पेजेस, हर पेज का डिज़ाइन एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो दिस इज़ आर द कंपोनेंट ऑफ द गुड वेबसाइट्स, ठीक है। तो when we need a website or build a website, what things we have to do in our mind? So first of all, domain name, our customer web address should be, तो हमें एक डोमेन नेम चाहिए, वी हैव नीड ए वेबसाइट नेम, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डोमेन नेम। वेबसाइट होस्टिंग, सर्विस दैट होस्ट आवर वेबसाइट, ठीक है, हमें एक जो हमारी वेबसाइट को होस्ट करेगा एक वो सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। वेबसाइट डिज़ाइनिंग टूल चाहिए, जब आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए लैंग्वेज टूल हो सकती है, फायरफॉक्स डेवलपर है, फोटोशॉप है, पेनिकोडा है, ड्रीम वीवर है, फायरबॉक्स है, लैंग्वेज HTML, ASP, PHP इन .NET, दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये आपको बेसिक चीज़ें चाहिए व्हेन यू बिल्ड ए वेबसाइट। टू द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिजाइनिंग वेबसाइट दैट वर्क वेल बोथ ऑन डेस्कटॉप एंड मोबाइल आर रिस्पॉन्सिव एंड एडेप्टिव डिज़ाइन। In responsive design, content move dynamically depending on screen size, ठीक है। In adaptive design, the website content is fixed in layout size that match common screen size, ठीक है। या तो आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाएं जिसमें डिपेंड अपने आपके डिपेंड डिवाइस के डिपेंड या मोबाइल के डिपेंडेंट वो साइट आपके कंटेंट को डिज़ाइन को चेंज कर सके, ठीक है। और अडेप्टिव में द साइज विल बी फिक्स, इसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट्स, ठीक है। तो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट एंड ब्रेकिंग देम इनटू सब सेक्शन ऑन ए बेसिस ऑफ फाइल टाइप्स। आपको एक प्रॉपर वेबसाइट को के स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा इन प्रॉपर वे, डिपेंड अपॉन द कि क्या मैटर आप उसमें डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरह की फ़ाइल को आप उसके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट स्ट्रक्चर रेफर टू द फ्रेमवर्क इन विच द इंफॉर्मेशन और कंटेंट ऑफ ए वेबसाइट एम्प्लॉय फॉर बोथ यूजेबिलिटी एंड प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो आपका होम पेज होता है, इंडेक्स पेज, जो सबसे पहले खुलेगा जब आप कोई डोमेन नेम वेबसाइट का नेम टाइप करते हैं। तो जो सबसे पहले पेज आप खुलता है दैट इज़ कॉल्ड होम पेज, उसको इंडेक्स पेज भी बोलते हैं। उसके मेन पेज के कई सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, 2, 3, 4 डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, एंड देन उसके सब सेक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना होगा कि किस तरह के सेक्शंस आपको बनाने हैं, स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, कितनी फाइल्स आपको स्टोर करनी है, क्या क्या उसके अंदर आप उसको डिस्प्ले करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है वेबसाइट्स के बारे में, एंड वी हैव आपको इसके नोट्स बनाने हैं और थोड़ा सा अलर्ट रहिए आप अपनी स्टडी के बारे में। रेगुलर आप विज़िट करते रहिए, साइट्स को विज़िट करते रहिए, अपने ग्रुप को देखते रहिए, जो भी वीडियोस आपको भेजी जाती है उसको बार बार 2 बार 3 बार देखने के बाद आप नोट्स बनाइए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस